ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 20.3 है ना, तो 20.3 का डाउट बोलो जरा, बोलो क्वेश्चन 10th। ओके, 10 से पहले पहले कोई ऑनलाइन 10 से पहले कोई डाउट? 20.3 आरडी थर्ड का सेकंड, हाँ जी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है। और कोई किसी का उससे पहले? ओके, तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n 2 की पावर k प्लस 3 की पावर k माइनस 1, राइट राइट। नाउ यहां पर k को जब मैंने 1, अच्छा एक अलग तरीके से कराता हूं। यू नो दैट राइट कि समीशन जो होता है वो एडिशन पे अलग अलग हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे, राइट। तो इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं। अलग अलग करने का मतलब ये चला जाएगा समीशन 2 की पावर k प्लस समीशन 3 की पावर k माइनस 1 एंड k इज इक्वल टू 1 से n एंड k इज इक्वल टू 1 से n। अब इसका अलग करो, ये अलग जीपी बनेगी, ये अलग जीपी बनेगी। याद रखो कभी भी वेरिएबल पावर में आ रहा है तो इट्स अ जीपी, ठीक है। वेरिएबल पावर में आ रहा है इट्स अ जीपी, 100% इट्स अ जीपी। तो क्या बनेगा ये 1 पुट किया तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस ऑन टिल 2 की पावर n। आई होप इसका मतलब ये होता है, ये मालूम है सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन? नो सर। गुड नो सर। गुड। अब इसका अलग सम का फॉर्मूला लगेगा प्लस, अब इधर 1 पुट किया तो 3 की पावर 1 माइनस 1 0, फिर 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस ऑन टिल 3 की पावर n माइनस 1। तो ये अलग जीपी बन गई। देखो इसके अंदर भी n टर्म्स है क्योंकि k की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, तो टर्म्स आर n, राइट। इसके अंदर भी कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, दोनों के अंदर n टर्म्स हैं, राइट। इधर भी n टर्म्स के सम का फॉर्मूला, इधर भी n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगेगा। तो इधर क्या लगेगा? देखो फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन रेशियो क्या जाएगा, इसको इससे डिवाइड करो तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। तो इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो दोनों क्या है? 2। इसका फर्स्ट टर्म 3 की पावर 0, कॉमन रेशियो 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 0 दैट इज 3, राइट। तो a r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। आई होप क्लियर हुआ। प्लस a r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। आई होप क्लियर हुआ। दिस इज आंसर। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। यस गुड सर। गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। सर इसके आगे हम कर सकते हैं ना सिंप्लीफाई? हाँ देखो ना, ये नहीं नहीं कर सकते हो। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1, तो इसको हटा दो, ये आ गया 2, तो ये आ गया 2 और ये 1 होता है 3 की पावर 0, तो ये 1/2 है ना। तो ये 2 इंटू 2 की पावर n, तो दैट इज 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3 की पावर n का हाफ, तो 3 की पावर n/2 एंड माइनस हाफ। माइनस 2 एंड माइनस हाफ को कंबाइन करो, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन दैट वी कैन डू। ओके सर। 10th question. The ratio of the sum of first 3 terms to that of the first 6 terms of a GP is 125 ratio 152. Find the common ratio. Okay. देखो एक एपी के पहले 3 टर्म्स का सम, तो S1 2 3 देन सम 1 2 6, राइट। अब ये बोल रहा है कि ये चीज क्या है? 125 डिवाइडेड बाय 152। अब हमें निकालना क्या है? कॉमन रेशियो। बात समझे? राइट। अब ध्यान से देखो क्या करना है। पहले 3 टर्म्स का सम a r की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 टर्म्स का सम a r की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। यहां तक कोई डाउट? श्योर? पक्का? दैट इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 152। देखो r माइनस 1 a कटा, हाँ या ना? नो, ये वाली चीज देखो, दैट इज r की पावर 6 माइनस 1। आई कैन राइट दिस एज r क्यूब का स्क्वायर माइनस 1, हाँ या ना? दैट इज r की पावर 6। नाउ 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो इट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो दैट वुड बी a प्लस b इंटू, तो दैट इज r क्यूब प्लस 1 इंटू r क्यूब माइनस 1। तो ये न्यूमरेटर में r क्यूब माइनस 1, डिनोमिनेटर में r की पावर 6 माइनस 1, दैट कैन बी रिटन एज r क्यूब प्लस 1 इंटू r क्यूब माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 152। अगर किसी का क्वेश्चन ये वाला नहीं हुआ
सिर्फ इसके कारण नहीं हो कि आपके पास 6 - 1 को उसने ये फैक्टराइजेशन नहीं की, हाँ है ना, राइट, यहीं पे फंसे, गुड। तो देखो r³ - 1 r³ - 1 कटा, राइट, तो क्या बचा मेरा 1/r³ + 1 दैट इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 152। नाउ डू द रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज r³ + 1 दैट इज 152 डिवाइडेड बाय 125, 1 इधर गया तो r³ दैट इज 152 बाय 125 -1, तो 125 इधर, 152 - 125 दैट इज 27, तो दिस वुड बी 27 डिवाइडेड बाय 150 सॉरी 125, तो r³ की वैल्यू आई 27 डिवाइडेड बाय 125। आप इधर बैठे, ठीक है ना, इधर से दिखाई देगा। नाउ डू द क्यूब रूट, तो r की वैल्यू क्या आ गई 3/, परफेक्ट, ये तो आंसर है अपना 3/5, ये तो निकालना था। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. दिखाओ, फिर +1 सब में घट गया, 1 हो गया, कर सकते हैं ना ऐसा? ये गलत है, r1 नहीं हो सकता ना, पर ये r1 नहीं हो सकता, ये कैंसिल होगा ना फिर, ये सही है, ये सही है। देवांश एक चीज बताऊं, ठीक है, जितने भी ऑफलाइन बच्चे आते हैं ना, अभी तक अगर कोई दिमाग लगा रहा है एक्सेप्शनली, कोई अलग तरीका सोच रहा है, ठीक है, या फिर करना ही करना है जो मर्जी हो जाए, वो मैंने सिर्फ तेरे में ऑब्जर्व किया, ठीक है, और इस चीज को बढ़ाइयो, इस चीज को कम मत करियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब इस चीज को बढ़ा, इस पे गिव अप नहीं करना बनता अभी, ठीक है, अच्छा दिमाग लगा रहा है, ठीक है ना। बच्चों ने यहां पर अगर अटके, ठीक है, या क्या बच्चे ने क्या किया, r³ - 1 डिवाइडेड बाय r³ 6 - 1 दैट इज 125 डिवाइडेड बाय 152, यहां पे अटक गए, सीरियसली यहां पे अटक गए, यही पॉइंट था ना अटकने का, इसके आगे दिमाग नहीं लगा, राइट, मैंने तुम्हें ये बताया ये करने का, अब उसने एक और मेथड बता दिया, ठीक है, उसका मेथड क्या है, देखो जरा, वही है ना कि अगर है कि करना ही करना है जो मर्जी हो, तो मेथड मिल जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 152 r³ - 152 दैट इज इक्वल टू 125 इंटू r6 - 125, अब इसको इधर ले आओ तो 125 r6, इसको इधर ले आओ -152 r³ एंड इसको इधर ले आओ तो +152 माइनस दिस दैट इज +27 दैट इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब r³ को t ले लो तो ये बन गया t², तो 125 t² - 152 t + 27 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक बन के क्वाड्रेटिक का जो भी है फैक्टराइजेशन जो भी करना है, बट पॉसिबल तो है ना, हाँ या ना, पॉसिबल तो है, दैट्स ओके, दैट्स इवन ओके, उसमें भी नहीं आया, करें करें, चलो a + ar + ar², डिनोमिनेटर में आपने क्या लगाया, अच्छा ऐसा एक सेकंड, यहां से a कॉमन ले लूं तो ये बनेगा ये, राइट, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या बना, a कॉमन लेके 1 + r + r² + r³ + r⁴ प्लस ये बन गया। अच्छा अब इसके बाद नहीं समझ में आया, ये कट नहीं हो सकता बच्चे, एक बात सुनो, a डिवाइडेड बाय a + b, यू थिंक a कैन बी कट डाउन, यू कैन नॉट कैंसल दिस a, राइट, ये नहीं कर सकते हैं, आपने वही किया, इधर एडिशन की फॉर्म में नहीं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कैंसिलेशन होती है, फैक्टर कैंसिल करते हैं हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कैंसिल करते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं कैंसिल होता है, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन का फैक्टर कैंसिल होता है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन में होता अब कैंसिल कर देते, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कैंसिल होती, वो गलत है। तो क्या करते, अब ध्यान से देखना जरा, यहां से तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सही बोल रहे हो, r³, तो इधर से r³ कॉमन लिया तो क्या बचा 1 + r +
आर स्क्वायर, हाँ है ना। इधर क्या है, 1 कॉमन लेके 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या कॉमन आया, 1 प्लस आर स्क्वायर, क्या बचा 1 प्लस आर क्यूब इंटू ए, ये डिनोमिनेटर आ गया। अब देखो ये सारा का सारा कटा, ए कटा, तो क्या बचा 1 बाय, दैट इज 125 डिवाइडेड बाय 152, आ गया, वही स्टेप पे पहुंचे। समझ आया, तो इससे भी हो सकता था। तरीके देख लो कितने हैं, अभी अभी बैठे बैठे एक तरीके का बाद दो और तरीके मिल गए। तो वही है, अगर मन में है कि करना है जो मर्जी हो जाए, तो तरीका मिल जाता है यार, मिल जाता है, दिमाग चलना शुरू हो जाता है। सारी चीज कहां से शुरू होती है, तुम्हारी नीयत से, कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर तुम्हारी नीयत है कि करना ही करना है, यू विल फाइंड आउट द मेथड, यू विल फाइंड आउट द मेथड, चाहे आता है चाहे नहीं आता, तुम दिमाग लगाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चीज सुधारनी है, नीयत। और ट्रस्ट में, मैं तुम्हारी नीयत नहीं सुधार सकता, सिर्फ यही चीज है जो मैं तुम्हारी नहीं सुधार सकता, ये तुम्हें खुद सुधारनी है। और जिसकी है, सीरियसली, चाहे उसको कुछ नहीं आता, 10 तक कुछ नहीं किया उसने, बेस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन है करना है, जो मर्जी हो जाए करना है, राइट, वो करता है, वो करता है, वो करता है। ठीक है, 3 साल पहले की बात, 4 साल पहले की बात है, एक 10th का बच्चा आया था। ठीक है, पहले फादर साहब के साथ आया। ठीक है, तो बात बात हो गई। ठीक है, मैथ्स करना है, सिंपल काउंसलिंग हुई। ठीक है ना, एवरेज स्टूडेंट, नॉट एक्सेप्शनली गुड, नॉट एक्सेप्शनली डाउन। ठीक है, तो अगले दिन अकेला आया, फिर टाइम दिया कि चलो टॉपिक करते हैं। ठीक है ना, अगले दिन उसने आते ही बोला कि सर मेरे को आता नहीं है, पर अगली लाइन इंटरेस्टिंग थी उसकी, पर करना है। अब आप बताओ क्या करना, कैसे करना, अब आप बताओ। ठीक है, तो मैंने उसको मैथ्स नहीं कराया स्टार्टिंग में, मैंने उसको ये पूछा, पहली मेरी लाइन ये थी कि तू मेरे को एक ऐसी चीज बता जो तू बहुत लॉन्ग टर्म तक करता है, जिसमें मन करता है तेरा करने का। ठीक है, कहता सर टेनिस। अच्छा, मैंने कहा सही है, कितने साल हो गए खेलते, कहता सेकंड थर्ड से खेलता हूँ, अभी तक, अभी भी खेल रहा हूँ मैं, रोका नहीं है अभी मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बहुत एक्सपीरियंस है यार, इतना तो मेरा मैथ्स का एक्सपीरियंस नहीं जितना प्रोफेशनली तुम लेके बैठे हो। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा उसमें मजा क्यों आता है, कहता अभी ऐसा हो गया कि रिसेंटली, कहता ऐसा हुआ 1-2 साल में, कि जो प्रोफेशनल शॉट्स होती है ना, जो हम प्रॉपर टेनिस मैच में देखते हैं प्रोफेशनली लगाते हुए, और वो शॉट्स ऐसी होती है वो जो सिखाई नहीं जा सकती, वो शॉट्स ऐसी होती हैं वो कोई कोच नहीं सिखा सकता, वो तुम्हें खुद सीखनी होती है। तो वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गया। इनफैक्ट कोच भी मेरा हैरान था कि ये कहां से सीख रहा है तू। ठीक है ना, तो एक चीज इतनी ज्यादा की, इतनी ज्यादा की, इतनी ज्यादा गहराई से की, इतने ज्यादा फोकस से की, कि ये वो चीज होनी शुरू हो गई, चाहे सिखाई नहीं, फिर भी हुई, नियत से, नियत से। मैंने कहा यही नियत भाई, अगर तू मैथ्स में रखेगा तो होगा ही होगा, बस ये समझ ले कि करना है जो मर्जी हो, होगा ही होगा, होगा ही होगा। ठीक है ना, 2 साल पहले 99 प्लस लेके गया परसेंटेज। ठीक है, मन में होना चाहिए यार, मन में होना चाहिए कि करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए करना ही करना है। अपनी नियत सुधार लो, मेथड अपने आप मिलाते हैं, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई कोई अचानक से चमत्कार होगा। ठीक है, नियत सुधार लो कि करने ही करना, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। ठीक है ना, अंडे से जब चूजा बाहर आता है, तो जस्ट क्रैक होने से अंडे को क्रैक होने से पहले जस्ट उसको क्या रियलाइज होता है, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। हर बार वो यही सोच रहा है, तुम्हारे साथ भी यही होता है, हर क्वेश्चन के लास्ट मोमेंट तक तुम्हें ये लगता है नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, फिर अचानक से हो जाता है। अंडे के क्रैक होने से जस्ट पहले चूजे को भी ये लगता है यार, वो फाइट करता रहता है, करता रहता है, करता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में ही होता है वो। तो तुम्हें वो फ्रस्ट्रेशन साइड में रखने, बस क्रैक करो, क्रैक करो, क्रैक करो, क्रैक, नॉक करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। यस, डोर विल ओपन, द डोर विल ओपन समडे। ठीक है ना,
हर किसी का अलग अलग टाइमिंग पे डोर ओपन होगा, पहले बोलो, क्योंकि हर किसी का नॉलेज बेस अलग अलग है, बट होगा 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 होगा। ये जिस तरीके से डिफरेंट मेथड्स अटेम्प्ट हो रहे हैं, यहीं से पता चल जाता है कि यस काफी बच्चे हैं जो फाइट मार रहे हैं एक्सेप्शनली फाइट मार रहे हैं, वो दिखता है उनका। ठीक है, तो प्लीज बाकियों को इससे मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि यस उनका हो सकता है तो हमारा भी होगा, मे बी द अदर गाइज आर नॉट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। और हाँ, ये तो इनकी बात कर रहा हूं, बाकी काफी बच्चे एक्चुअली में बैच में ऐसे जो ऑलरेडी इस लेवल पे हैं, बाय द वे मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ना ही लूंगा, क्योंकि उनका नाम अगर ले लिया ना हवा में आ जाएंगे वो, और बच्चों को हवा में नहीं लाना। ठीक है ना, काफी एक्चुअली में बच्चे ऐसे हैं जो अब ऑलरेडी एक्सेप्शनली गुड है, काफी हैं जो नीचे से ऊपर आने की बहुत अच्छे से फाइट मार रहे हैं, और काफी बच्चे तुम में से ऐसे जो अभी भी वहीं पे। ठीक है, सबको मैं यही बोलूंगा, फाइट करते रहो, फाइट करते रहो, डे विल कम, डेफिनेटली कम। ठीक है, आगे बोलो, और क्वेश्चन बोलो। बोलो बोलो। Excuse me, हाँ जी, sir. हाँ जी रीत। So 15th question है. 15 से पहले कोई? हाँ जी, किसी का 15 से पहले ऑनलाइन? 15 से पहले देखो, अगेन शर्माना नहीं है यार, चिंती से चिंती डाउट भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं, डाउट डाउट होता है। ठीक है ना, शर्माना नहीं है। उदेश 15th देखो, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। ठीक है, 16th 19th 20 21 22। ठीक है, 15th हाँ या ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिंदी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आधा तगड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्कूल लेवल के काफी फेमस क्वेश्चन है ये। अब अगेन अपना पैटर्न वही रहेगा, आई अंडरस्टैंड ये काफी सारे डाउट्स होंगे इनमें, मेजोरिटी, बट मैं करूंगा डो नॉट कॉपी मत करना। ठीक है, दोबारा होमवर्क के अंदर उनको ऐड करो, दोबारा करो, नहीं हो रहा फिर दोबारा पूछो अगले दिन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट करना है, हिम्मत करके करना है। ठीक है, खुद पे भरोसा रखो। अब देखो जरा 15 क्वेश्चन देखो जरा। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2n। ओके, ध्यान से देखो जरा इधर, a1 a2 a3 a4 so on till an-1 an+1 an+2 so on till a2n -1 a2n। अब मेरे को ये बताओ 1 से लेके n तक कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स, राइट। अच्छा, n+1 से लेके 2n तक कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स। ये समझ रहे हो? इसमें कंफ्यूजन है तो बोल दो। इसी को अंदर देखो, इसी को उठा के n से आगे शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा 1 जो है, इसको n से आगे शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा? n+1। n के अंदर n से आगे शिफ्ट किया तो क्या बन जाएगा? n बन जाएगा +n, तो 2n, n+n 2n। तो बेसिकली यही नंबर्स को हमने आगे n से शिफ्ट किया, तो ऑब्वियसली ये भी n नंबर हो गए, क्योंकि ये भी n नंबर था। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये भी n नंबर था, n+1 से लेके 2n तक n नंबर था। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसा देख सकते हो, n+1 n+2 so on till ये लास्ट वाला, दैट इज n+n। ये देख रहे हो, राइट? तो क्या जा रहा है? 1 2 3 4 so on till n, तो दीज आर n नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर हमारे पास एक जीपी है, अगर उसके पहले 3 टर्म्स को हटा दिया जाए तब भी बाकी जो बचता है वो क्या होती है? जीपी। द सेम विद द सेम कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो चेंज नहीं करती, फर्स्ट टर्म चेंज कर जाएगी, जो चीज हटाई जो बचा उसका फर्स्ट टर्म जो होगी वो फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी। कहने का मतलब ये है कि यस ये तो जीपी है विद द फर्स्ट टर्म a1 एंड कॉमन रेशियो लेट से r है, और इसकी बात करूं ये भी जीपी है, हाँ या ना? कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? an+1, राइट? नाउ व्हाट इज an+1? दैट इज ar की पावर n+1 -1। ठीक है ना, ar की पावर पोजीशन -1, यही होता है फॉर्मूला ऑनलाइन। Yes sir. 1 कटा, दैट इज ar की पावर n। सो दिस विल एक्ट एज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी, राइट? नाउ इसका कॉमन रेशियो इट विल ऑब्वियसली रिमेन सेम, दैट इज r। आई होप क्लियर हुआ?
राइट। अब इसकी एन टर्म्स का सम क्या जाएगा, ये वाला इसका सम क्या जाएगा, दैट इज ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, है ना, राइट, डिवाइडेड बाय ये वाला फर्स्ट टर्म ए आर की पावर एन, तो ए आर की पावर एन, कॉमन रेशो आर, नंबर ऑफ टर्म्स एन, तो आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, क्लियर हुआ। देखो ए कटा, सर हाँ जी, सर आपने यहाँ पर फर्स्ट टर्म दूसरी जीपी में ए आर की पावर एन कैसे लिया, ये नहीं समझ आया, ये ये बता दो। फर्स्ट टर्म ए एन प्लस वन होगी ना इसकी, ये यहां से शुरू हो रही है, तो इसकी फर्स्ट टर्म तो यस ए एन सर। प्लस वन आएगी। तो अब मेरे को ये बताओ श्रेया, ए सेवन की वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं, जनरल टर्म के थ्रू, ए आर हाँ जी, रेज टू पावर 6, सेवन माइनस वन ना, सिक्स तभी तो 7 आया, माइनस 1, यस सर। सिक्स वही थे, तो पोजीशन Yes. ये पोजीशन सेवन है तो पोजीशन माइनस वन किया ना, यस सर। तो ए एन प्लस वन की पोजीशन क्या है, एन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा पोजीशन एन प्लस वन माइनस वन, ओके सर। ठीक है ना, ए आर की पावर पोजीशन माइनस वन, वन वन कटा तो ए आर की पावर एन आ गया बच्चे, ठीक है, ओके सर। गुड। अब देखो ये ए कटा, आर की पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, दैट इज वन बाय आर की पावर एन, ये तो प्रूव करना था, दैट्स इट, यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन के अंदर सीरियसली ये लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर करना कुछ नहीं है, समझने में प्रॉब्लम आएगी तुम्हें बस, वो बात अलग है बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो, बट स्टिल क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आएगी। चलें आगे, ये यहां इसमें कोई डाउट है तो बोलो, ऑनलाइन कोई डाउट अभी तक, नो सर। नो ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखो जरा, 16 है, डाउट या नहीं है, यस सर। गुड, देखो जरा 16 क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक चीज बताओ, जो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं कि डाउट खुद किया करो, दोबारा नोट मत किया करो, मतलब सही है तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंगली या गलत है, ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हें लग रहा है कि यार नोट हल्का सा तो नोट कर लें, ऐसा तो पर नहीं है ना, हिंट ठीक रहता है, फिर जब बात करने होंगे ना फिर हेल्प हो जाती एग्जैक्टली है। अगर मतलब पूरा नोट सारा करोगे तो नहीं यार चाहिए स्पून होता, फीडिंग हो गया ना यार, सारा नहीं चाहिए होता, हिंट ही चाहिए होता। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ठीक है, चलो 16 क्वेश्चन देखो, वो क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ जी, मुझे लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया। अब आपने बोला जब हटा दिया तब बोल रहे हो आप, एक काम करो, क्लास के बिल्कुल लास्ट में मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ठीक है, याद रखना बस, ठीक है, हेलो, यस सर। तबीयत ठीक है, पता नहीं सर, थोड़ी खराब लगी है। अरे मैं बोल रहा हूँ तबीयत ठीक है, नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा तो डॉक्टर के पास जाओ, सर डॉक्टर वैसे ही बहुत भयंकर लगते हैं। तो उसकी शक्ल मत देखो, अगर भयंकर लगता है डॉक्टर तो, तुम में से है कोई जिसको डॉक्टर भयंकर लगते हैं, भयंकर, किसको, तेरे को, अरे पापा ही डॉक्टर है, अच्छा भयंकर लगते हैं, कहते तभी तो बोला है, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ प्लीज, देखो ये क्वाड्रेटिक का रूट्स बोल रहा है वो ए एंड बी है, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट सी एंड डी है, ए बी सी डी चारों के चारों जीपी में है, तो हमें प्रूव करना है कि क्यू प्लस पी बाई क्यू माइनस पी 17/15, ठीक है, ये प्रूव करना है। नाउ अंडर दीज थ्री कंडीशंस हमें ये चीज प्रूव करनी है, ये प्रूव दैट है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इन तीनों चीजों को यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखो कोई बोलना है, ओके,
अब समझो, ये ना 10th में तुम्हें पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है, वही चीज यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक चैप्टर में आएगा अपना अभी, ठीक है ना, जब कॉम्पिटिटिव का क्वाड्रेटिक देखेंगे उसमें देखेंगे ये चीज कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, राइट, एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा? माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या जाएगा? सी बाय। परफेक्ट, ये मालूम है ना, राइट? ये Yes, इसका प्रूफ sir. बताऊंगा मैं क्वाड्रेटिक में, अभी फिलहाल इसको एज इट इज याद रखो। तो यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी आ जाएगा माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस थ्री, थ्री बाय वन, तो 3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? ए बी, P. बिल्कुल सही, p बाय 1 p। नाउ इसका सम ऑफ रूट c प्लस d 12. क्या? दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 12 बाय 1, दैट इज 12, एंड cd दैट इज q बाय 1 q, राइट? नाउ abcd हमें जीपी में दे रखे हैं, तो इसको पकड़ा हमने, तो a b c d को मैंने ले लिया a ar square ar cube, right, where b is ar, c is ar square, d is ar cube, and r is the common ratio of this gp। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। तो Yes, आपने जो ABCD है उसको GP में कन्वर्ट कर दिया ना? नो जीपी ऑलरेडी दे रखा है, मैंने जीपी में कन्वर्ट नहीं किया, In जीपी sense ऑलरेडी वो- दे रखा है, वो जीपी की कर फॉर्म में दिया। लेके आया, बिल्कुल Yes. बिल्कुल बिल्कुल, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ताकि वो दिखे जीपी है, राइट? अब देखो जरा, मैंने यहां पर ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या चला गया जी? दैट इज ए प्लस ए आर, दैट इज इक्वल टू 3, है ना? बी की वैल्यू ए आर, तो ए कॉमन आया, तो क्या बना? 1 प्लस आर, दैट इज 3। अच्छा, इसमें पुट किया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब दैट इज इक्वल टू 12, तो ए आर स्क्वायर कॉमन, दैट इज 1 प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 12। अब यहां पे पुट किया a इंटू बी, यानी कि a इंटू ए आर, तो ए स्क्वायर आर दैट इज p, इधर पुट किया इन दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, दैट इज आर की पावर 5, दैट इज इक्वल टू क्यू। अब जो चीज निकालनी है उसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं इनकी, राइट? तो क्योंकि मेरे को पी एंड क्यू की वैल्यू मिल चुकी है, पी की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर आर, क्यू की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर आर की पावर 5, ठीक है? तो मेरे को निकालना क्या है? q प्लस पी डिवाइडेड बाय q माइनस पी, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल गए, इसकी वैल्यू 17/15 निकालनी है, राइट? तो अब मैंने क्या किया? q की वैल्यू इधर पुट की, तो आ गया ए स्क्वायर आर की पावर 5 प्लस ए स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस ए स्क्वायर आर। अब देखो, ऊपर से ए स्क्वायर आर कॉमन, क्या बचा? आर की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी ए स्क्वायर आर कॉमन बचा, आर की पावर 4 माइनस 1, ये कटा, तो आर की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 माइनस 1, यानी कि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। बात समझे? मेरे को अगर q प्लस पी बाई क्यू माइनस पी की वैल्यू निकालनी है, तो इनडायरेक्टली मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के मेरे को ए चाहिए क्या? ना, मेरे को ए नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? आर। R. अगर आर मिल जाए, इन चारों कंडीशंस को यूज करके मेरा काम हो जाए, हाँ या ना? बात समझ में आई, राइट? तो मैंने क्या किया, देखो ये जो दो स्टेटमेंट्स बची हैं इनको यूज किया, तो इन दोनों को कर दिया डिवाइड, ठीक है? तो क्या बना? a इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर, दैट इज इक्वल टू 3/12, 1 प्लस आर ए, तो 1 बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 1 3 4 1/4, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 4। तो अब क्या करेंगे? स्क्वायर रूट, श्योर? सोच के बोलो। Yes, sir. अगर मैं बोलूं स्क्वेयरिंग कर दें तो? सर वो भी तो यस, मेरे को आर तो चाहिए नहीं, मेरे को तो आर की पावर 4 चाहिए, तो मैं क्यों आर निकालूं? फिर आर की पावर 4 निकालूं, मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो इसका स्क्वायर करके आर की पावर 4 क्या आ गया? तो डायरेक्टली पुट करूंगा ना, मैं आर नहीं निकालना मेरे को। बात समझो, सोच के बोला करो। तो 16 प्लस 1 बाय 16, तो 17/15। अब पूरे क्वेश्चन का क्रक्स क्या हुआ? क्या एक्चुअली में 4 वेरिएबल थे, एबीसीडी कर सकता था एबीसीडी की फॉर्म में,
बहुत गंदा जाता। उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एबीसीडी को दो वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए एंड आर, दैट्स इट, राइट। फिर मैंने सम ऑफ फ्रूट्स को दो वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, दोनों की इक्वेशन के। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को दोनों वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। जो निकालना था वो पहले देखा क्या चीज निकालनी थी, ये तो सिर्फ इसको निकालने के लिए मेरे को चाहिए आर, राइट। बाकी जो दो इक्वेशन बची, मैंने ये देखा कि इनको अगर डिवाइड करूंगा ए कटेगा तो आर में बचेगा, तो वहां से आर निकल सकता है, और एक्चुअली में वहां से आर स्क्वायर निकला। फिर डायरेक्टली स्क्वायरिंग की, पुट किया, समझ आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट, सर। क्लियर है इधर? सर पक्का? चलो कोई बात नहीं, लास्ट में बता दे, डाउट्स खत्म होने दे, बताते हैं। सान्या क्लियर है? श्रेया? सर क्लियर। सान्या? यस सर, सान्या जिंदा हो? लगता तो है सर। लगता तो, ये भी लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा 17th 18th एक्चुअली में मैंने नहीं दिया था, क्योंकि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी में इनडायरेक्टली हो जाएगा तुम्हारा जब भी एनसीईआरटी का होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। 19th है 19 देखो जरा, वो बोल रहा है कि S1 S2 S3 S4 सॉन्टेल SN एन जीपीज के, अलग अलग जीपीज के सम का सिंबल है, ठीक है। क्या S1 क्या है, वो भी एन टर्म्स के सम का फॉर्म, एन टर्म्स का सम है, ये भी एन टर्म्स का सम, ये भी एन टर्म्स का सम, ये भी एन टर्म्स का सम, ये भी एन टर्म्स का सम। कौन सी एन टर्म है? जिनका फर्स्ट टर्म क्या है सबका, 1 1 1 1 एंड 1। कॉमन रेशियो क्या है सबका, 1 2 3 4 सो टिल एन, राइट, ठीक है। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ लव्या, इसका S2 की वैल्यू क्या आएगी? एक जीपी जिसकी टोटल टर्म्स है n, जिसका फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो 2 है, तो उसके n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होगा? ये आ गया रेशियो, कॉमन रेशियो, ये आ गया फर्स्ट टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो S2 की वैल्यू क्या आएगी? 1, राइट। अच्छा आप लव्या सोच के बताना S1 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये तो 0 बाय 0 हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये तो 0 बाय 0 हो गया, ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो क्या करोगे? गलत है ना? तो क्या करोगे? सम का फॉर्मूला बोलो। सही था वो फॉर्मूला, बोलो। हाँ हाँ, एक तो ये चीज समझ लो, मैंने बहुत बार टोका है आप लोगों को, पावर एन बोला करो, एन मत बोला करो। एन का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई बाय एन, यहाँ पावर में है, ठीक है। तो ए पावर एन, सॉरी आर की पावर एन डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 फॉर आर इक्वल टू 1 एन। तो बच्चे यहाँ पे आर क्या है, तो ये फॉर्मूला लगेगा? यस, ये नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? राइट, यहाँ पे ये फॉर्मूला, तो क्या लगेगा बताओ, क्या आया फिर? a इंटू एन, दोनों को प्रोडक्ट करो, क्या आ गया? परफेक्ट। तो S1 की वैल्यू n है। आई होप क्लियर हुआ, ये कंफ्यूजन होती है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर राइट। अब S3, अब किसी का n1 नहीं है, तो अब नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो S3 दैट इज 1 डॉट 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 एंड सो टिल Sn 1 डॉट n की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब ध्यान से देखो, मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है S1 प्लस S2 प्लस 2 टाइम्स S3 प्लस 3 टाइम्स S4 प्लस सो टिल n माइनस 1 टाइम्स Sn
इसको प्रूव करने के लिए 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस टिल n की पावर n, समझे? राइट, बहुत सिंपल हो गया। देखो जरा, मैंने s1 की वैल्यू रखी दैट इज n, s2 की वैल्यू देखो नीचे तो 1 ही जा रहा है, तो क्या बचा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 इंटू s3, s3 क्या जा रहा है 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 2 प्लस 3 टाइम्स s4, s4 क्या होगा 1 डॉट 4 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, तो दैट इज 4 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3 प्लस ऑन टिल n माइनस 1 टू sn क्या है n की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये 2 इसके साथ कटा, ये 3 इसके साथ कटा, ये n माइनस 1 इसके साथ कटा, तो क्या बचा 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस ऑन टिल n की पावर n। अब 2 से लेके 2 3 4 से लेके n तक कितनी टर्म्स होंगी, सोच के बोलना, n माइनस 1। 1 से लेके n तक जाऊंगा तो n टर्म्स, तो एक हटा दिया, 2 से लेके n तक जाऊंगा तो एक टर्म कम होगी n माइनस 1, तो यहां पे n माइनस 1 टर्म है। लेकिन माइनस 1 कितनी बार आ रहा है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 बार आएगा तो माइनस 3, माइनस 1 4 बार आएगा तो माइनस 4, 10 बार आएगा तो माइनस 10, और n माइनस 1 टाइम्स आएगा तो माइनस n माइनस 1, दैट्स इट। बात समझे? श्योर? आगे n प्लस एज इट इज, तो ये माइनस n एंड ये प्लस n कटा, तो क्या बचा इधर माइनस माइनस प्लस 1, हाँ या ना? और 1 को तो मैं 1 की पावर n लिख सकता हूं, तो मैंने उस 1 को लिखा 1 की पावर n, और बाकी ये सारा का सारा एज इट इज 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस टिल n की पावर n, हेंस प्रूव्ड। ध्यान से चेक करो प्लीज, पहले एक बार गो थ्रू कर लो, पूरा स्टार्टिंग से गो थ्रू कर लो। कुछ नहीं किया मैंने S1 S2 S3 S4 निकाल के SN निकाल के बस लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया है, इसके अंदर अपने आप मैनिपुलेशन हुई है। ध्यान से चेक कर लो, गो थ्रू करो। डन? सर हाँ जी रे, सर मैंने चीज पूछी, जब आपने सबकी वैल्यूज निकाल ली S1 S2 S3 की, तो जी जब आपने लिखा है एक बार वहां से एक्सप्लेन कर दोगे, S1 प्लस S2 प्लस देखो 2 इंटू S3। S1 की वैल्यू n, यस सर। S2 की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1, नीचे तो Yes, 1 ही sir. था, 2 इंटू S3 की वैल्यू 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ओके सर। ये 2 कटा, 3 इंटू S4 4 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 दैट इज 3, 3 कटा, अगेन 4 की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन टिल n माइनस 1। Sn क्या आएगा, n की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, n माइनस 1 में n माइनस 1 कटा, ओके सर, ठीक है। तो 2 की पावर n 3 की पावर n 4 की पावर n सो ऑन टिल n की पावर n, ये आ गया Yes. माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सो ऑन टिल माइनस 1 n माइनस 1 टाइम्स, तो दैट इज माइनस ऑफ n माइनस 1, और आगे n एज इट इज, ये n और ये n कटा, माइनस माइनस प्लस n प्लस 1 हो गया, और 1 को लिखा 1 की पावर n, और ये बाकी सारे के सारे एज इट इज, हेंस प्रूव्ड। Yes, sir. चले, चलो नेक्स्ट। सर हाँ जी, आपने n-1 को माइनस क्यों किया? अरे माइनस 1 था ना, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 3 होगा ना, ये माइनस तो आएगा ना, समझे सान्या? यस सर। ठीक, चलो
नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है या नहीं है? 20th, जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म। अच्छा ये समझो, यहीं पे अगर टोटल 4 टर्म्स हैं तो ओड पोजीशन वाली कितनी टर्म्स होंगी? फर्स्ट एंड थर्ड 2, इवन पोजीशन वाली सेकंड एंड फोर्थ 2, तो जितनी ओड उतनी, तो टोटल अगर 2 एन टर्म्स हैं तो एन ओड होंगी, एन इवन होंगी। हाँ या ना? श्योर, गुड। आगे देखो क्या बोल रहा है वो, if the sum of all the terms is 5 times the sum of the terms occupying the odd places, find the common ratio। बहुत चिंदी क्वेश्चन है। देखो a1 a2 a3 a4 a5 so on till a2n, तो सारी की सारी टर्म्स का सम क्या जाएगा? a r की पावर 2n minus 1 divided by r minus 1। हाँ या ना? that is equal to 5 times sum of odd पोजीशन टर्म्स। ये क्लियर हुआ? दैट इज 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड पोजीशन टर्म्स का मतलब a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस ऑन। हाँ है ना? और ये ऑड पोजीशन वाली टर्म्स कितनी आएंगी? n। तो a इंटू फर्स्ट टर्म तो a रहेगा इसका, अब इसका कॉमन रेशियो क्या है? a1 a3 a5 का r स्क्वायर, r इंटू r मल्टीप्लाई होगा, ऐड नहीं होगा, तो 2r नहीं आएगा, r स्क्वायर आएगा। तो r स्क्वायर की पावर नंबर ऑफ टर्म, सॉरी r स्क्वायर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इज n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 1। ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। देखो ये अगर a है, ये ar है, ये ar स्क्वायर है, तो इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आएगा? r स्क्वायर। कॉमन रेशियो a1 a3 a5 का r स्क्वायर है, ठीक। ऐसे इवन वाली जो टर्म्स है उनका भी कॉमन रेशियो क्या रहेगा? r स्क्वायर। ऑड का भी r स्क्वायर। अब देखो यहां पे इसको इसके साथ बराबर किया, ये तो r की पावर 2n बना, तो r की पावर 2n माइनस 1, r की पावर 2n माइनस 1, ये कटा, a कटा, तो बचा इधर 1 बाय r माइनस 1, दैट इज 5 टाइम्स डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 1, दैट इज r माइनस 1 इंटू r प्लस 1। r माइनस 1 कटा, r प्लस 1 इधर, दैट इज इक्वल टू 5, r इज 4, 1 इधर आके। आई होप क्लियर हुआ? बस ये काम करना था इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। हाँ जी, मैत्री, कृष्णा, हर्षित क्लियर है? yes ध्रुव, sir, राहुल, Yes, sir. Yes. सर, कृष्णा, Yes, sir. इससे क्लियर है। ठीक है। अगला देखो जरा, अगला है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है किसी का? है? 22 भी है? गुड। 21 देखो पहले, लेट n बी द nth टर्म ऑफ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ओके, पॉजिटिव नंबर्स, ओके। अल्फा क्या दे रखा है? a2n। देखो a2n समीशन n इज फ्रॉम 1 से लेके 100, दैट इज अल्फा, एंड समीशन n इज फ्रॉम 1 से लेके 100, a2n माइनस 1, दैट इज योर बीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज को। ये 2n क्या होता है? 2n किसका जनरल टर्म होता है? इवन टर्म्स का। देखो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, इवन टर्म्स आ गए। एपी है, इस एपी का जनरल टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है? तो 2n तो आएगा प्लस समथिंग, n को 1 पुट करके फर्स्ट टर्म बन जानी चाहिए, तो n को 1 पुट करके 2 प्लस समथिंग, और वो तो 2 है, तो समथिंग क्या आ गया? 0। तो 2n इज इट्स जनरल टर्म। हाँ या ना? तो जहां पर 2n आ गया तो समझ लो वो इवन टर्म्स की बात कर रहा है, इवन नंबर्स की बात कर रहा है, तो ये यहां पे इवन नंबर आएगा। हाँ या ना? तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस so on till ऐसे इवन टर्म अल्फा। हाँ या ना? श्योर? और लास्ट में क्या आ जाएगा? 100 पुट करके 100 इंटू 2 200, तो a200 तक इवन टर्म्स जो हैं उन सबका सम जो है दैट इज अल्फा। हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो 2n माइनस 1 क्या होगा? ऑड टर्म्स। तो 1 पुट करो, a1 फिर a3 a5 so on till a199, दैट इज बीटा। हाँ या ना? अब मेरे को ये बताओ टोटल टर्म्स कितनी जा रही है? देखो a1 से शुरू हुआ, a1 a2 a3 a4 a5 a6 so on till a199 a200। हाँ या ना? तो टोटल जीपी की कितनी टर्म्स की बात हो रही है? 200 टर्म्स की। तो
A1, A2, A3, A4, A5 so till A200। तो मैंने पकड़ा ओड टर्म्स, फिर पकड़ा इवन टर्म्स, हाँ या ना। तो ये आ गया ये इवन टर्म्स, ये आ गया ओड टर्म्स। अब मेरे को ये बताओ, ये जो ओड टर्म्स है इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 1 से लेके 100 तक जा रहा है, तो कितनी टर्म्स है? 100। ये 1 से लेके 100 तक जा रहा है, ये कितनी टर्म्स है? 100। तो यहाँ पे 100 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म क्या है? A1 जीपी की। कॉमन रेशियो क्या है इसकी? सोच के बोलना। अगर इसकी कॉमन रेशियो R है, A1, A2, A3, A4 की, तो इसकी कॉमन रेशियो क्या होगी? R स्क्वायर, राइट। तो क्या आ गया आंसर इसका फिर? A1 दैट इज A, R की पावर R स्क्वायर की पावर 100 -1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर -1। ये समझे? फर्स्ट टर्म A, कॉमन रेशियो इसका R स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 100, तो R स्क्वायर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज R स्क्वायर की पावर 100 -1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर -1, दैट इज गिवन टू बी बीटा। अब ये क्या है? A2 इज द फर्स्ट टर्म दैट इज AR इनटू कॉमन रेशियो इसका भी R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 100 -1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर दैट इज बीटा, हाँ या ना। यहां तक कोई डाउट किसी को ऑनलाइन? तो वो अल्फा नहीं आएगा? ठीक है। अब देखो जरा, अगर मैंने इसको डिवाइड किया इससे, तो नीचे आ जाएगा A, R की पावर 2 की पावर 100 -1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू बीटा, हाँ या ना। तो ये इससे कटा, A कटा, तो R क्या बचा? डन, दैट्स इट। सिर्फ ये काम था, कुछ नहीं करना था। अल्फा का एक्सपेंड करके सम का फॉर्मूला लगाना था, बीटा को एक्सपेंड करके सम का फॉर्मूला लगाना था, डिवाइड करना था, सब कट जाता, आर की वैल्यू अपने आप अल्फा बाय बीटा आ जाती। बात समझे? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस Yes, sir. बिल्कुल। चले आगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन। Find the sum of two n terms of the series whose every even term is a times the term before it and every odd term is c times the term before it and the first term being unity। अब ध्यान से देखो जरा, वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है? यूनिटी। अच्छा वो डोर लॉक्ड है? ओके, हाँ जी। क्या बोल रहा है वो कि फर्स्ट टर्म क्या है? 1। अब ये तो फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म इज अ इवन टर्म, हाँ या ना। उसने क्या बोला कि एवरी इवन टर्म इज a टाइम्स द टर्म बिफोर इट, तो इसको a से मल्टीप्लाई करो, अगली टर्म आ जाएगी a, हाँ या ना। अब अगली टर्म क्या है? ओड वाली। अब वो क्या बोल रहा है कि एवरी ओड टर्म इज पिछली वाली का c टाइम्स, तो इसको c से मल्टीप्लाई करो, ac। फिर अगला ओड इवन टर्म के लिए a से मल्टीप्लाई करना, तो a स्क्वायर c। फिर अगली को c से करना, तो a स्क्वायर c स्क्वायर। फिर a से करना a क्यूब c स्क्वायर, फिर c से करना a क्यूब c क्यूब एंड सो ऑन टिल कितनी टर्म्स है? 2n टर्म्स। इस तरीके से टोटल 2n टर्म्स है। क्या किया? a से किया, c से किया, a से किया, c से किया, a से किया, c से किया, a से किया, c से एंड सो ऑन। बात समझे? एवरी इवन टर्म, देखो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये पिछली वाली टर्म का a टाइम्स है एंड एवरी ऑड टर्म पिछली वाली टर्म का c टाइम्स, इस तरीके से। बात समझे? अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं कंप्लीटली इसी की बात करूं, इट्स नॉट जीपी। क्यों? क्योंकि यहां पर कॉमन रेशियो a है, यहां पे c है, यहां पे a c a c a c, तो इट्स नॉट जीपी। कॉमन रेशियो कॉमन ही नहीं है यार, तो कैसे जीपी होगा? राइट। तो अब मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, ऑड वाली को इवन वाली को। ठीक है। अब देखो इनके अंदर कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? 1 से AC, तो AC, फिर इसको AC से किया ये, फिर इसको AC से किया ये, तो इसके अंदर AC इज द कॉमन रेशियो। अब अगर मैं इसकी बात करूं,
तो इसको भी AC से मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर सी, ये आ गया, फिर AC से मल्टीप्लाई किया, a क्यूब सी स्क्वायर, ये आ गया, एंड सो ऑन। बात समझे? श्योर? तो टोटल 2n टर्म्स है, ओड वाली टर्म्स अलग कर दी, इवन वाली टर्म्स अलग कर दी, कितनी कितनी आएंगी? nn। तो इसके अंदर n टर्म्स, इसके अंदर n टर्म्स, राइट? तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 1, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? a, कॉमन रेशियो AC, इसका भी कॉमन रेशियो AC। बात समझे? तो इसका क्या जाएगा सम? 1 डॉट फर्स्ट टर्म 1 डॉट कॉमन रेशियो AC की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय AC माइनस 1 प्लस अब इनका फर्स्ट टर्म A कॉमन रेशियो AC की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय AC माइनस 1। क्लियर हुआ? अब देखो ये चीज तो कॉमन आ गई, तो AC की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय AC माइनस 1 इंटू 1 प्लस A, एंड वी आर डन। दैट्स इट, दैट्स इट, ये आंसर है। क्लियर हुआ? श्योर? चलो हाँ जी, करें, शुरू करें आगे, राइट? चलो अब पहले एक क्वेश्चन करना है, फिर अगले टॉपिक पे जाना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत चिंती टॉपिक है, ठीक है? अब पहले एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करना, ये सम के ऊपर ही है, सम के रिलेटेड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग इसका ना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जाता है, इसलिए ध्यान से देखना जरा। If f satisfies f of x plus y, that is equal to f of x into f of y for all x comma y belongs to natural number, and f of 1 is equal to 3, and summation x is equal to 1 say and f of x that is equal to 120, find n। ठीक है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से देख लो जरा एक बार, समझना मुश्किल है, मैं पहले बोल रहा हूं, इसकी लैंग्वेज ऐसी है, ठीक है ना? फंक्शन यूज किया गया, तो फंक्शन बच्चों को लगता है यार एपीजीपी में फंक्शन कहां से आ गया, है ना? तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अब फंक्शन को मैं जीपी के साथ रिलेट करूंगा, ठीक है? कैसे? कर लिया रीड? अब ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले मैंने क्या किया, x या y दोनों में से कोई भी एक पकड़ो, उसकी जगह 1 पुट कर दो। लेट्स से y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? f of x plus 1 that is equal to f of 1 into f of x, मल्टीप्लाई है ना, तो इसको f of 1 into f of x। अब f of 1 की वैल्यू क्या है? 3, तो ये आ गया 3 into f of x, हाँ या ना? राइट? अब यार हमें ना एक्चुअली में nth टर्म की पोजीशन को किससे डिनोट करने की आदत है? n से। कभी सुना x से? इसलिए x से आदत नहीं है, इसलिए ये अजीब लग रहा है। तो मैंने क्या किया, देखो इसको x की जगह n डाल दिया, तो क्या बन जाएगा? f of n plus 1 that is equal to 3 times f of n। अब ध्यान से समझना है ये चीज, जो हम जीपी बोलते हैं a1 a2 a3 so till an, राइट? an क्या होता है? a r की पावर n minus 1, हाँ या ना? तो यार इसको मैं, इट्स अ फंक्शन ऑफ n ना, n की वैल्यू पुट करूंगा तो वो वाली पर्टिकुलर पोजीशन की मेरे को टर्म मिल जाएगी, हाँ या ना? दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ n, हाँ या ना? तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता f of n is a r की पावर n minus 1, n को 1 पुट किया मतलब फर्स्ट टर्म, 2 पुट किया f2 का मतलब सेकंड टर्म, f3 का मतलब थर्ड टर्म, f4 का मतलब फोर्थ टर्म, तो इधर n को पुट करते रहो, अपने वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यस, जीपी की पर्टिकुलर टर्म को मैं फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, हाँ या ना? जिसके अंदर इनपुट किया जा रहा है कुछ भी, ए भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, एन भी, यहां पे एन है। तो देखो यहां पे अब ये क्या बोल रहा है, देखो nth टर्म और n प्लस 1 दोनों में किसका फर्क है? 1 का। तो nth टर्म पहले आएगी, n प्लस 1 जस्ट उसकी अगली वाली कंसेक्यूटिव टर्म होगी, हाँ या ना? ये nth टर्म, ये n प्लस 1th टर्म, बात समझ आ रही है? राइट? इसको ऐसे देखो जरा, ऐसे an प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स an, ये समझे अभी? अब क्लियर होगा?
तो ये n+1 है टर्म, मतलब n से अगली वाली टर्म, तो दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। तो ये क्या बोल रहा है, देखो इसको डिवाइड कर दो, an+1 डिवाइडेड बाय an, दैट इज 3, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशो क्या है, कांस्टेंट, तो वो क्या होता है, जीपी, कॉमन रेशो, राइट। तो वो तो जीपी है, यानी कि यहां से जो an बनेगा और fn बनेगा वो क्या बनाएगा, जीपी, जिसका कॉमन रेशो क्या है, और फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो क्या बनेगा फिर, देखो f1 f2 f3 so on till fn, फर्स्ट टर्म क्या है, अब अगली वाली टर्म कैसे आएगी, 3 से मल्टीप्लाई करके, r से मल्टीप्लाई करके, और r क्या आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 3 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब, सो ऑन टिल, अब देखो f3 3 की पावर 3, f2 3 की पावर 2, तो जो सी पोजीशन वाली टर्म है वो पावर में आ रहा है, तो यहां पे क्या आएगा, आई होप क्लियर हुआ। तो f क्या बना रहा है, सबसे पहले वो चीज हमने समझी। इस पूरी चीज के इंटरप्रिटेशन में ऑनलाइन प्लीज कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो जो मेरे को पूछा जा रहा है वो है ये, राइट। नाउ व्हाट इज दिस, x को पहले 1 पुट करो, दैट इज f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस ऑन टिल fn, दैट इज 120। तो वो बोल रहा है कि कितने n को निकालना है, मतलब कितने f की टर्म्स का सम 120 है, अपने को तो ये निकालना है, बात समझे, राइट। और f क्या है, जीपी, तो बेसिकली कितने जीपी की टर्म्स का सम 120 है, ये निकालना था अपने को। और जीपी कौन सी है, ये वाली, राइट। तो इस जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लिखा, दैट इज 3 इंटू फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो भी 3 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 3-1, दैट इज 120। यहां से n निकालना है, जीपी के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाया, तो दिस इज 3 × 40, ये 2 आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया 80, तो 3 की पावर n-1 दैट इज 81, उधर गया तो 3 की पावर n इज 81, तो 81 क्या होता है, 3 की पावर 4, तो कंपैरिजन से n की वैल्यू क्या आई, तो भैया जी इस जीपी के 4 टर्म्स का सम होगा 120, बात खत्म। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. नोट करो, नोट करो, Sir. नोट करो। आगे हेडिंग दो, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, ब्रैकेट में लिख लो इनफाइनाइट जीपी, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। बेसिकली एक ऐसी जीपी होती है जिसके नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती, वो कहां तक होती हैं, इनफाइनाइट, राइट। फिक्स नहीं है 100 200 300 400, नहीं, चलती जाएंगी कहां तक, बस इनफिनिटी तक, बात समझे। अब इसके भी सम निकालना, अब ध्यान से देखो जरा, दोनों में फर्क समझना, ठीक है। 2 की पावर n 1/2 की पावर n, 2 की पावर n के अंदर इसको n को अगर मैं वेरी करूंगा 1 से लेके बढ़ाता जाऊंगा तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 4, फिर 8, फिर 2 की पावर 4 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024 एंड सो ऑन, हाँ है ना। यानी कि अगर 2 की पावर में बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाँ है ना, श्योर। सिमिलरली यहां पे देखो आप, इसकी पावर 1 तो 1/2, पावर 2 तो 1/4, पावर 3 तो 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, फिर 1/128 एंड सो ऑन। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मतलब वैल्यू कम होती जाएगी, हाँ या ना, राइट। तो देखो इन दोनों में फर्क क्या है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है। तो याद रखना ये चीज आज के बाद कि 1 से बड़े नंबर की प्रॉपर्टी की होती है कि उसकी पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी, और 1 से छोटे नंबर की प्रॉपर्टी की होती है कि उसकी पावर बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कम होगी। ये समझ में आया, श्योर, ये फंडा यूज होना है इसमें। अब ये सोचो कि अगर मैं वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, जैसे इसकी वैल्यू आगे जाके बढ़ती जा रही तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी वैल्यू, तो ऐसे इसके अंदर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी जाएगा, हाँ या ना। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 0। ध्यान से देखो जरा, क्या हो रहा है, ये 0.5, ये और उसका आधा हो गया 0.25, ये 0.125, ये 0.0625, ये और उससे आधा हो गया 0.03125, ये और उससे आधा हो गया। तो देखो ये वैल्यू कम नहीं होती जा रही है,
कम होते 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 लास्ट में कहां तक पहुंच जाएगी ये, अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स जो होते हैं जो -1 to 1, जिनकी जो फ्रैक्शन जिनको हम बोलते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होता है, बेसिकली -1 to 1 के नंबर जितने भी हैं इनके बीच के, इनकी अगर पावर बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी वैल्यू कम होती जाएगी। दूसरा, लास्ट में जाके इनकी वैल्यू क्या जाएगी, 0, इन्फिनिटी पे जाके इनकी वैल्यू जाएगी 0। बात समझे? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। अब देखो इसको यूज कैसे करना है। मान लो हमारे पास एक जीपी है ए आर स्क्वायर सो टिल इंफिनिटी, एंड ऑब्वियसली हम इसका सम तभी निकाल सकते हैं जब आर किसको बिलोंग कर रहा है, -1 to 1। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो ऑब्वियसली हम इसका सम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो जाएगा इंफिनिटी या तो डज नॉट एग्जिस्ट। हमें एक पर्टिकुलर नंबर निकालना है, राइट? तो देखो अब इन सबका सम क्या जाएगा, लेट्स से मैं इसके सबसे पहले n टर्म्स का सम निकाल रहा हूं, तो इसका n टर्म्स का सम क्या जाएगा, a r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। अब नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी करने का मतलब है कि ये वाला जो n है ये किसकी तरफ जा रहा है, बढ़ते 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 इंफिनिटी की तरफ, हाँ या ना? राइट? मैंने क्या किया, पहले इसका n टर्म्स का सम ही निकाला, फिर n को बढ़ाता जा रहा हूं, जो नंबर ऑफ टर्म्स थी उसको बढ़ाता जा रहा हूं, यानी कि इस n को बढ़ाऊंगा तो बढ़ाते 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 कहां तक जाना चाहिए, इंफिनिटी की तरफ। अब खुद सोचो, r है -1 to 1, ये r क्या है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की पावर बढ़ाते 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 इंफिनिटी की तरफ जाऊंगा तो ये r की पावर n किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। दोबारा समझो प्लीज, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अभी जो मैंने बताया ये वही चीज है। r की वैल्यू क्या है, -1 to 1 के बीच, और -1 to 1 के बीच का नंबर जो होता है उसकी पावर अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा बढ़ाता जाऊंगा, लास्ट में किसकी तरफ जाएगा, वो 0 की तरफ, इंफिनिटी पे जाके वो 0 की तरफ जाएगा। तो यहां पर भी मैंने क्या बोला, ये -1 to 1 की पावर n है, और n को अगर मैं बढ़ा दूंगा बढ़ा के इंफिनिटी की तरफ ले जाऊंगा तो -1 to 1 के बीच का कोई भी नंबर की पावर इंफिनिटी जाएगा तो वो क्या जाएगा, 0। यानी कि ये r की पावर n जो है ये 0 की तरफ जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी की तरफ जाएंगी। ठीक है? इफ नंबर ऑफ टर्म्स n टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि अगर ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो जो r की पावर n है ये किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ये फंडा क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। सर हाँ जी, सर आपने तो उधर डिवीजन में कहा था कि जैसे 1/2 है तो अगर वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वो 0 हो मैडम यहाँ जाएगा। पे r 1/2 है, -1 to 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है ना वो, तो r यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 है। ओके सर। ठीक है ना? तो ये 0 तो छोटा चाहिए, -1 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए था 0 to 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, तो -1 to 0 ਦਾ मैग्नीट्यूड भी तो 0 to 1 ही ਹੁੰਦਾ है। माइनस साइन हटा दे, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की गल कर रहा, देख माइनस हाफ की गल कर। अब माइनस हाफ की पावर जो तू इंफिनिटी लेके जाएगा होएगा कि -1 की पावर इंफिनिटी होएगा प्लस हाफ की पावर इंफिनिटी होएगा, हाँ या ना? यस। नाउ दिस वैल्यू इज ऑब्वियसली टेंडिंग टुवर्ड 0, राइट? हुन यार अगे चाहे +1 हो चाहे -1 हो, डज नॉट मैटर, ओवरऑल क्या जाएगा ये 0 की तरफ, हाँ या ना? बट सर लोअर लिमिट लगाने की जरूरत है कि? व्हाट डू यू मीन बाय लोअर लिमिट? मतलब अब ग्रेटेस्ट 1 तक जा सकता है ना, ओपन ब्रैकेट है। हाँ बिल्कुल, थल्ले मतलब नहीं कहने का मतलब है कि ऐसे -1 ਤੇ 1 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 1 ਦੀ पावर जितना मर्जी करता रहो 1 ਹੁੰਦਾ है। सर 1 इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, -1 -2 बिल्कुल भी नहीं, -1 भी नहीं, क्योंकि -1 की पावर ओड इवन करता रहेगा, प्लस माइनस वो चेंज करता रहेगा, वो 0 की तरफ कभी नहीं जाएगा। हां ठीक है, यस ठीक है ना? सो -1 to 1 के बीच के नंबर नॉट इंक्लूडिंग -1 and 1, राइट? क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड 0 to 1 होता है, और 0 to 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं उनकी पावर बढ़ाऊंगा तो वो 0 की तरफ जाएगा। बात समझा? यस सर। नाउ अब इसका मतलब ये, हाँ जी, तो आपने r-1 से 1 क्यों लिया? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बच्चे 0 to 1 होता है, और 0 to 1 के बीच में जो नंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उनकी पावर बढ़ाऊंगा तो उनकी वैल्यू कम होगी, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो उनकी वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। ठीक है? सर नंबर, एक सेकंड, नंबर लाइन के अंदर 0 to 1 के बीच में जो नंबर्स होते हैं इन्हीं की प्रॉपर्टी होती है कि इनकी अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो इन पूरी चीज की वैल्यू पहली बात तो कम होगी, और अगर n इंफिनिटी की तरफ चला गया तो ये पूरी की पूरी चीज 0 की तरफ जाएगी।
तो हम इसकी केस की बात करेंगे। क्यों? अब पहले एक बार पूरा कंप्लीट सुन लो, क्यों इसकी बात करेंगे। क्योंकि जब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा इसके अंदर और r -1 to 1 के बीच में, तो ये r की पावर n किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। यानी कि n खत्म हो गया, n बचा ही नहीं, n ने अपना काम खत्म कर दिया, उसने r की पावर n को 0 की तरफ धकेल दिया। तो ऊपर क्या बचा? a इंटू 0 -1 दैट इज -1 डिवाइडेड बाय r -1। अब ये -1 क्या, -1 इंटू a क्या बन गया? -a डिवाइडेड बाय r -1, -1 नीचे आ गया तो a बाय 1 - r। यानी कि ये वो सम है, ये वो सारी की सारी टर्म्स का सम है जब नंबर ऑफ टर्म्स किसकी तरफ जाएंगी? इंफिनिटी की तरफ। तब जाके r की पावर n 0 की तरफ जाएगा, तो जो बचेगा वो इनफाइनाइट टर्म्स का सम आएगा। तो दिस इज r s इंफिनिटी दैट इज a ओवर 1 - r। हाँ जी, अब बताओ डाउट, अब बोलो। सर आर की वैल्यू ना दी हो फिर? आर की वैल्यू दी होगी ऑब्वियसली, अदरवाइज ये इन्फिनिटी टर्म्स का सम नहीं लगा सकते। ये जब भी वैसे इन्फिनिटी टर्म्स के सम की वो बात करेगा, यस उसका कॉमन रेशियो -1 to 1 के बीच में ही होगा, पहले तो ये समझ लो। अदरवाइज इन्फिनिटी टर्म्स का सम निकाल नहीं सकते हम। ओके सर। हाँ जी, हो गया, क्लियर है? हाँ हाँ, -0 कर सकता है यार, -0 कर सकता है इसके अंदर। तो वही बोल रहा हूँ, ये लेना, ठीक है? अब ले ले, अब ठीक है? आर की पावर 10 करेगा, एग्जैक्ट 0 नहीं जाएगा, अप्रोच करेगा। तो ये जो चीज आ रही है ये अप्रोक्सीमेटली, इसको एक्चुअली में ऐसा बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, बट लिखते वही हैं। तो जब मैं बोल रहा हूं, देख एग्जांपल देता हूं ना, देख एग्जांपल 1, 1/2, 1/3, सॉरी 1/4, 1/8 एंड सो ऑन। ठीक है? तो क्या हो रहा है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर हाफ से किया जाएगा, फिर हाफ से किया जाएगा, तो ये इट्स एन जीपी, और ये इनफिनिट टर्म्स है, राइट? अब ये सोचो कि इसका इनफिनिट टर्म्स का सम क्या जाएगा, दैट इज एस इंफिनिटी। क्या जाएगा? a बाय 1 - r। तो क्या जाएगा? a इज फर्स्ट टर्म 1 ओवर 1 माइनस, कॉमन रेशियो क्या है इसका? हाफ, तो 1/2। तो 1 बाय 1 - 1/2 इज 1/2, 2 ऊपर चला गया तो 2। बात समझे? तो इसकी इनफिनिट टर्म्स का सम क्या जाएगा? 2। बट क्या एग्जैक्ट 2 जाएगा? नहीं, अप्रोच करेगा। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? बट हम अप्रोचिंग वैल्यू को भी 2 ही लिखेंगे, अप्रोचिंग 2 को 2 ही लिखेंगे। इनफैक्ट जो अगला चैप्टर आएगा लिमिट्स, उसके अंदर ये एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस शाबाश, नोट करो जल्दी। इंफिनिटी टर्म्स का सम, फाइनल फॉर्मूला क्या है? एस इंफिनिटी ए ओवर 1 - r। आया कहां से? ये वो चीज समझाइए सारी की सारी। कैसे? -1 to 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनकी पावर इंफिनिटी करूंगा तो वो 0 की तरफ जाएंगे। सो दैट इज वाई ये है सम का फॉर्मूला एन टर्म्स का ही, उसके अंदर ये चीज 0 की तरफ जा रही है, तो अपने आप ये फॉर्मूला बन गया। ये डेरिवेशन है इसका, नोट करो जल्दी। इसके एग्जांपल्स देखो जरा। ये एक्चुअली में बहुत सिंपल सा पार्ट है, बस इसका फॉर्मूला समझ लो, दैट्स इट। ठीक है? एंड कॉमन रेशियो -1 to 1 के बीच में, और अगर नहीं दे रखी तो अज्यूम कर लो उसी के बीच में। ठीक है? अब जैसे एग्जांपल देखो जरा इसका, तो -5/4 प्लस 5/16 -5/64 एंड सो ऑन, 1/2 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/3 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 7 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो जरा, ध्यान से समझना पहले ये। ठीक है? तो जब उसने ये चीज बोल दी एंड इंफिनिटी वर्ड लास्ट में यूज कर दिया, दैट मींस इनफिनिट जीपी है, राइट? अब इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा? -5/4 एंड कॉमन रेशियो क्या आएगा? इसको इससे डिवाइड करो, तो 5/16 डिवाइडेड बाय -5/4, तो दैट इज 5/16 -5 एंड ऊपर 4, तो 5 कटा 4 कटा, तो इधर आ गया 4, तो दैट इज -1/4 इज द r। हाँ है ना? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. नाउ एस इंफिनिटी क्या जाएगा? a बाय 1 - r, दैट इज a इज -5/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, यानी कि -1/4, तो दैट इज -5/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/4, तो दैट इज -5/4 डिवाइडेड बाय 5/4, 1 एलसीएम लेके 5/4,
5/4 कटा तो क्या आ गया, तो ये इसके इन्फिनिट टर्म्स का सम आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ, a/1 - r। अब यार इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी है, हाँ यार, तो जो ऑड वाली टर्म्स होंगी एंड जो इवन वाली टर्म्स होंगी वो भी क्या होंगी, इन्फिनिटी। बात समझ आ रही है, वो भी इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। मैं ये नहीं बोल सकता इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी हटा दिया तो 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, ना, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्यों अलग अलग किया, क्योंकि यहां पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 7 की अलग जीपी बन रही है, एंड 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 की अलग जीपी बन रही है, तो इनको अलग अलग कर दिया, तो क्या बन गया 1/2 + 1/2 क्यूब प्लस 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 7 सो टिल इंफिनिटी, प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6 प्लस सो टिल इंफिनिटी। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। अब ये फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, कॉमन रेशियो क्या है, इसको इससे डिवाइड करो 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/4, ठीक है। अच्छा इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 का स्क्वायर, एंड कॉमन रेशियो क्या है, इसको इससे डिवाइड करो, वो भी 1/3 का स्क्वायर, हाँ या ना, राइट। अब इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आएगा, a दैट इज 1/2 बाय 1 - r दैट इज 1/4 प्लस इसका 1/9 ओवर 1 - r मतलब 1/9, तो क्या आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/4 इज प्लस 1/9 डिवाइडेड बाय 8/9, ठीक है ना, 9 इधर आ गया, 9 - 1 8, 8/9, तो देखो 1/2 3 ऊपर 4 प्लस 1/9 नीचे 8 ऊपर 9, तो ये कटा, ये 2, ये 9 9 कटा, तो क्या आ गया 2/3 प्लस 1/8, 8 to the 16 प्लस 3 19 डिवाइडेड बाय 24, तो फाइनल आंसर इस पूरी सीरीज का इज 19/24। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, नोट sir. करो, नोट करो जल्दी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/3 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8 सो टिल इंफिनिटी। अब अभी मालूम है एक पर्टिकुलर नंबर जब आपस में मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो यहाँ पे क्या जाएगा इसका 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो टिल इंफिनिटी, हाँ या ना, श्योर। अब पावर में जीपी बन गई, देखो, तो यानी कि अगर मैंने ये वैल्यू निकाल ली इसकी, तो इसकी वैल्यू को इधर रखूंगा तो 6 की पावर वो दैट आंसर आ जाएगा, दैट से। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब देखो a क्या है इसका 1/2, r क्या है इसका, इसको इससे डिवाइड किया तो 1/2 ही है, तो इसका इनफिनिट टर्म्स का सम क्या आ गया, इंफिनिटी, दैट इज a ओवर 1 माइनस r दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 इज 1/2, ये कटा तो दैट इज, तो इन सारी टर्म्स का आंसर क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है 1, तो यानी कि ये पावर में क्या जाएगा, तो 6 की पावर 1 दैट इज 6 इज द फाइनल आंसर, तो इन सब चीजों का प्रोडक्ट क्या जाएगा 6। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ प्लीज, Yes, sir. Yes, sir. Yes, राइट। sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखो 6 इज a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस होल टिल इंफिनिटी, उसने बोल दिया इंफिनिटी यानी कि a 0 -1 to 1 है, ठीक है, तो क्या जाएगा b a ओवर फर्स्ट टर्म इज a ओवर 1 माइनस r क्या है इसका a, इसको डिवाइड करो, या फिर ये देखो करो कि एक इसको किससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया a, तो आ गया a। अब मेरे को a इक्वल टू एवरीथिंग प्रूव करना है, ना कि b इक्वल टू एवरीथिंग, हाँ या ना, तो यहां से a इक्वल टू एवरीथिंग करने के लिए मेरे को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैनिपुलेट करना है, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया b इंटू 1 b माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू ए को एक तरफ ले गया तो b दैट इज इक्वल टू ए बी माइनस ए बी उधर जाके प्लस ए बी प्लस ए कॉमन 1 प्लस b, तो b इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस b, इसको डिवाइड कर दिया तो a की वैल्यू क्या आ गई b बाय 1 प्लस b,
और ये चीज तो प्रूव करनी थी। देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये नोट करो जल्दी। ठीक है, क्या बोल रहा है? a is a plus a by r plus a by r square plus 1 till infinity infinite gp का सम। y is b minus b by r plus b by r square, तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऑल्टरनेट होगा, तो इसका कॉमन रेशियो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। अब ये c प्लस c by r स्क्वायर प्लस c by r की पावर 4 एंड सो ऑन, तो हमें प्रूव करना है xy by z इज इक्वल टू ab by c। कुछ नहीं करना, xy z निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, अपने आप वो ab by c आ जाएगा कट करके। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, इसका इन्फिनिट जीपी का सम, दैट इज a ओवर 1 माइनस r। r क्या है इसका? 1 बाय r। दिस बाय दिस करोगे 1 बाय r आ जाएगा। एलसीएम लिया ये इधर और r ऊपर, तो दैट इज ar डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ठीक है, इधर यो ऑनलाइन समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये देखो भाई, फर्स्ट टर्म b ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो, इसको इससे डिवाइड करो माइनस 1 बाय r, तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाय r। तो दैट इज b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय r, r इधर r ऊपर, तो br डिवाइडेड बाय r प्लस 1। क्लियर है? ये z की वैल्यू क्या आ रही है? फर्स्ट टर्म c ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 बाय r स्क्वायर। एलसीएम लेके ये इधर और ऊपर, तो c r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 1, दैट इज r स्क्वायर माइनस 1, दैट इज c r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इंटू r प्लस 1। अब ध्यान से देखो, हमने किया एक्स वाई बाय जेड, तो एक्स इंटू वाई क्या आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज ए आर बी आर, ए आर बी आर डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 आर प्लस 1, दैट इज ए बी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस 1। हाँ या ना? राइट। अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये इसके साथ मैच कर रही है। देख रहे हो, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 1, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 1, साथ में सी होता तो जेड बन जाता, तो इसलिए मैंने सी से डिवाइड किया, सी से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया? जेड। तो आ गया ए बी बाई सी इंटू जेड, दैट इज योर एक्स वाई। हाँ या ना? ये समझे? जेड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए, तो एक्स वाई बाई जेड दैट इज इक्वल टू ए बी बाई सी। ये तो प्रूव करना था। ध्यान से देखो, ठीक है? कर लो, नोट कर लो, देन वी आर डन।